ओम शांति। आज शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले परम पिता परमात्मा बाबा को शुक्रिया करेंगे कि बाबा आपने मुझे अपना बनाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया और आप मेरे हो गए और मैं आपकी हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने इस तन को शुक्रिया, जिस तन में मैं बैठ बाबा के महावाक्य को सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करा रही हूँ, तो इस तन को भी बहुत शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया, जिसने 5000 सालों से भोजन, पानी, शुद्ध हवा दिया, तो सारी प्रकृति को भी, प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया। और सारी आत्माओं को दिल से शुक्रिया। आज शुक्रिया दिवस पर सभी को शुक्रिया। आज है 18 जुलाई 2025। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? ध्यान से सुने। जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पासवी डॉनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहमदिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं कि सिर्फ महिमा की ही बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचित ऊंच बाप है तो ज़रूर उनकी मत भी ऊंचित ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा, अच्छा कार्य करो। बाप क्या मत देते हैं? सुलटा, यानी अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं। एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने ऊपर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर रहम करो। अपने को आत्मा समझकर पतित पावन, जो बाबा पावन बनाने आए हैं, पतित पावन बाप को याद करो। बाप राय देते हैं कि तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वह श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक मासूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कि कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं कि भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज़। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज़ है, फायर फ्लाई से ही महीन है। शरीर में कैसे निकल जाती है पता ही नहीं पड़ता। आत्मा है साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाता है जब जन्म मरण रहित हो, है ना। तो सुप्रीम किसको कहा जाता है? जब जन्म मरण रहित हो। तो सुप्रीम सोल कौन है? परमपिता परमात्मा। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो कि इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, उच्च आत्मा बनेंगे, उच्च पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फकुर नशा भी है। सब कहते हैं कि हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंस्टॉलमेंट भारत है। यह खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो कि भारत बहुत ऊंचा देश था। अभी कितना गरीब है, गरीब को ही सब मदद करते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था। अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हक किया। अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हक किया। अब फिर ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, वह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया किसके हाथ में आती है? श्री कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनास्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसों के लिए कोई पाप आदि नहीं करते। अथाह धन होता है। अल्लाह औलदीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो औलदीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कार उनका खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं। तुम तो बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो कि हम यह बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है कि इसलिए बैच दिए जाते हैं। अभी यह बेहद के बाप बच्चे बने हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? बच्चे भूल जाते हैं इसलिए बैच दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं ना। बेहद के बाप कौन है? शिव बाबा, उनके बच्चे बने हैं ना। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर लेना चाहिए, है ना। परंतु माया अपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों की स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यह भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी विगन्स एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे
पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है, मनुष्य कभी किसी की सदगति नहीं करते। सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठखंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ और देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हेयर न ऑयल और शी नो ऑयल, इनको कहा जाता है विश्यालय, यानी बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो। सतयुग है शिवालय, इनको कहा जाता है विश्यालय। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो? यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, तो हम सब क्या बन रहे हैं? एम ऑब्जेक्ट खड़ी है ना। तुम तो सिर्फ कहते थे कि पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़े ही कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा तुम सिर्फ बोलते थे कि ये पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, लेकिन बाबा ऐसा तो नहीं कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ, लेकिन बाबा हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, है ना, स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम हेवन में क्यों नहीं है? गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं कि तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगा हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं कि मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, बल्कि सारा ही कल्प कहे, क्योंकि कला तो कम होती है जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं कि मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवान आज काम महाशत्रु है, या आदि मध्य अंत दुख देने वाला, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि गीता में पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं कि भगवान आज काम महाशत्रु है, या आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा, है ना। तो जो फूल बनने वाला नहीं होगा, हम सब कितना भी चाहेंगे तो वो नहीं मानेंगे। कहाँ बच्चे कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितनी अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं कि जब ज्ञान रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते? कितने गाली देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं कि मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं, मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। यह खेल है ना। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर इतनी उच्च नहीं है ना। तो जो नहीं समझते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो उन सब क्या समझाता जाता है कि इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनास्टी है। अब बाप कहते हैं कि तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग, है ना। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं।
अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। अभी हम सबको बाबा क्या बोलते हैं कि तुम सब कौन हो? रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला कौन है? बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो, है ना। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अब बाबा तो देवता नहीं बनते हैं, ना ही बाबा सुखधाम स्वर्ग में जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फ़र्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जी उनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जब पतित राजाए बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा करने के लिए बाबा बोले हैं, तो पूरा दिन इसको धारण करना है ना। पहला, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। बाप की याद के साथ साथ क्या करना है? आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी वीगन्स एट होम, सबको प्यार से समझाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। इस पुरानी दुनिया से क्या बनना है? बेहद का बैरागी। हियर नो विल, सी नो विल। न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है, न बुरा सोचना है ना। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारुण्य का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत, है ना, हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो। तो बाबा क्या क्या चीज़ बोल रहे हैं कि हर संकल्प, बोल और कर्म क्या होना चाहिए? फलदायक, है ना। तो पहले क्या बोले कि किसी के संपर्क में आते हो तो मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल, अब बोल पर कि हर किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए, है ना। ऐसे ही फिर बाबा कहते हैं हर कर्म भी फलदायक हो। संकल्प, बोल और कर्म भी फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। तो बाबा आज क्या बोले हैं? रूहानी प्रभावशाली भव। तो रूहानी प्रभावशाली भव कैसे होगा सार्थक? जब हमारे संकल्प, बोल और कर्म सब फलदायक होंगे, है ना। तो आज ध्यान रखना है पूरे कर्म क्षेत्र पर कि हमारे संकल्प जो हो, जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो मन की भावना कैसी हो? स्नेह हो, सहयोग और कल्याण की हो। और हर बोल क्या हो? कैसी हो? किसी को हिम्मत और उत्साह दिलाने वाली, प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में हमारा समय ना चला जाए। और कर्म भी कैसा हो? फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति हो चाहे दूसरे के प्रति, लेकिन फलदायक हो। और सेवा भी हमारा कैसा होना चाहिए? रूहानी प्रभावशाली, है ना। तब बाप को हम सब प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। आज स्लोगन में भी बाबा बहुत अच्छा बोले हैं, ऐसे शुभचिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। तो हम सब कौन सी मणि हैं?
शुभ चिंतक मनी, सभी के लिए शुभ शुभ सोचना है, खुद के लिए भी शुभ सोचना है और सारे विश्व की हर एक आत्माओं के लिए शुभ सोचना है। क्योंकि हम सब कौन सी मनी है? बाबा हमें क्या बोलते हैं? शुभ चिंतक मनी बनो, जो आपकी किरणें विश्व की रोशन करती रहे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण की शीतलता की शक्ति द्वारा, समय प्रमाण बाबा कहते हैं, समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, कोई परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ, है ना। शीतल और धैर्यवान मतलब धैर्य रखना है। कोई भी परिस्थिति में अपनी संकल्पों की गति को शीतल और धैर्य बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी, अगर बहुत ज़्यादा हम सोचेंगे तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, है ना, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। तो कौन सी शक्ति बाबा धारण करने? शीतलता की शक्ति, है ना। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे, है ना। तो हमारे जो संकल्प कैसे गति को रोकेंगे? बाबा क्या बोल रहे हैं कि समय प्रमाण कौन सी शक्ति को हर परिस्थिति में करना है? तो शीतलता की शक्ति द्वारा परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो, व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसे नहीं होगा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि अपने ऊपर ही आप ही रहम करो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो, उस पर चलने बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर रहम अगर करना है तो फिर क्या करना है? बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। और बाप की श्रीमत क्या है? बच्चे टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। सुलटा यानी उल्टा का अर्थ क्या होता है? सुलटा यानी सही कार्य करो। और तकदीरवान बच्चे कौन है? जो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, है ना, बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं, कभी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करते, है ना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।